मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। पहले तो सच्चे संत के दर्शन मिलते नहीं, और दर्शन हो भी जाए तब भी उनके प्रति सद्भाव नहीं जागता। गुरुदेव अमामी थे, इसीलिए दूसरे को तो मान देते थे। उनको सत्संग में मुझे भक्ति का रंग लगा। गुरु ने मेरा नाम हरिदास रखा। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं, आप मेरे पिता नहीं, मैं पिता तो मेरे प्रभु परमात्मा है, मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है, यह मार्ग को सामान्य मनुष्य अनुकरण कर सके ऐसा नहीं है। आसान मार्ग तो यह है कि सबके साथ प्रेम करो, अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो। आत्मा और परमात्मा एक है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। गुरुदेव जी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरुदेव जी की सेवा के समय में फूल तुलसी से लाता था। मेरे गुरु जी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। सवेरे ब्रह्मसूत्र की रचना करते थे, परंतु रात में रोज श्री कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते थे। कन्हैया उनके बहुत प्यारा था। मेरे गुरुदेव जी के इष्ट देव बाल कृष्ण थे। यह ऋणी बाल स्वरूप की आराधना करते थे। बालक की जल्दी प्रसन्न होते थे। बालक कृष्ण जल्दी प्रेम करते हैं और जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उनको बुलाता है तो कन्हैया दौड़ कर जाता है। मैं कीर्तन में जाता हूँ और कथा सुनता था। मैं बहुत कम बोलता था। बहुत बोलना संतों के अच्छा नहीं लगता। वाणी की शक्ति का खर्च मत करो, अर्थात कम बोलो, मौन रखो। सेवा करने वाले पर संत कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी कहते हैं कि मुझ में थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। एक दिन मैं कथा में गया। मेरे गुरु कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे थे। मैंने कथा में बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते हैं। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भावना जगा। कृष्ण कथा यह प्रेम कथा है। कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को, बालकों को, सबको आनंद आता है। श्री कृष्ण का कथा ही ऐसे दिव्य है कि यह सबको आनंद देती है। श्री कृष्ण कथा में ऐसे आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल बनता है और उस दशा में मुक्ति नहीं पा सकता। भगवान के पीछे जीव पागल बने तो जीव शिव एक होते हैं। संत की आंखें शुद्ध होती है, पवित्र होती है। संत की आंखों में पाप नहीं होता। संत की आंखों में श्री कृष्ण विराजते हैं। संत 3 प्रकार के कृपा करते हैं। संत जी जिनकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उनका जीव सुधरता है। माला फेरते जिस शिष्य को याद आएगा उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। गुरु जी कहते थे यह बच्चा बड़ा ही समझदार है। गुरु जी को आनंद होता है। वे बहुत ही प्रसन्न थे। यह जीव जातिहीन है परंतु कर्महीन नहीं। संत जिस पर प्रेम का नजर डालते हैं उनका कल्याण हो जाता है। एक दिन प्रसाद लेने के बाद मैंने उनकी जूठी पतले उठाया था। मैं दासी पुत्र था, कहे बिना मुझे खाने को कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते देखा। संत का हृदय पिघला। गुरुजी ने पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया है? मैंने ना कहा, नहीं कही। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गया। यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझसे आज्ञा दी कि पतलों में मैंने महाप्रसाद रखा है, यह तुमको खाना है। मैंने यह प्रसाद खाया। शस्त्र की आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा के सिवा
उचित नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देता है तो कल्याण होता है। संत हृदय पिघला पर बुला कर देते हैं, तब वे प्रसन्न हुए और ऐसे मानते हैं, मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे सारे पाप कष्ट नष्ट हो गए। मुझे भक्ति का रंग लगा, मुझे कृष्ण प्रेम का रंग लगा। उस दिन से मैं कीर्तन में आया, मुझे नया अनुभव हुआ। कीर्तन में एक निराला आनंद आया कि मैंने आनंद में थई थई नाचने लगा। अति आनंद में देह ध्यास छूटता है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण जी की अतिशय प्रिय है। भक्ति के रंग मुझे ही उसी दिन लगा। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी व्यास जी को अपना आत्मचरित्र सुनाते हैं। मैं काम बताता था, इसीलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। सेवा में सावधान रहता था। संत सेवा के सत्संग रखते हैं, परंतु गुरुदेव जी मुझ पर खास कृपा करे हुई। मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक यह वासुदेव गायत्री का मंत्र है। यह वासुदेव गायत्री का हमेशा जाप करो। नमो भगवते तुम वासुदेवाय धीमहि प्रभु मान्याधिनिर्षाय नमः संकल्पनाय च। अर्थात 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन था। दिन आया, गुरुदेव जी जब चले जाएंगे यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा, मैं आपका नीचे से नीचे काम भी करूँगा, मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा ना करो। गुरुदेव ने विधता का लेख कर मुझसे कहा कि तू अपनी माता का ऋणी नुवादी पुत्र है, इनके जन्म में तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसीलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़ आएगा तो मुझे दूसरे जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता के अहे हमारे भजन में विक्षेपण करेगी। तुम घर में रहो, घर में रहकर ही प्रभु का भजन करते रहो, हो सकता है। नारद जी से कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विधि करे उसका त्याग कर दो। प्रभु ने भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरे माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है हो तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करनी चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उसको तो यह इच्छा होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मता हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा कि आपने स्नेही भी जो कथा से विक्षेप करने वाले हो तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई ने घबरा कर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की थी। यह मेरा संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है। आपके जाए प्रिय ना राम वेदाही, कहने का अर्थ है सो छोड़िए कोटि वेरी जब सम जापी परम स्नेही। जिससे सीता राम प्यारा ना लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारा ना लगे,
ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुष्संग स्वरथा त्यागने योग्य है। दुष्संग स्वरथा त्याग जा कहने का मतलब है मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ती है तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र का संसार का ही ज्ञान देते हैं। माता पिता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरु जी ने कहा तू माँ का त्याग करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी सब जानते हैं तुम्हारी माता मुझे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई नीला करेंगे। संभव है यह हमारी माता को उठा लेंगे अथवा मेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, माँ का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रभाव बदलता है जबकि धारा टूटे नहीं, इसके ध्यान रखना। मैंने गुरुदेव जी से कहा आप जप करने को कहते हैं मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। गुरुदेव जी ने कहा जप करने का काम तो तुम करो, जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम करना गिनेंगे कन्हैया। तो जो प्रेम से भगवान का स्मरण करेगा उसका पीछे पीछे भागवन फिरते हैं। मेरा प्रभु तो मेरा कोई काम नहीं है, जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया में सौंप दिया है। परमात्मा के नाम को जो जाप करता है परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की गिनती तो नहीं करनी है, जप गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जाप की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जाप करने को कहा। 32 लाख जाप होगा तो विद्धता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा इस मंत्र का सदा ही जाप करते रहना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है, रुद्र से संबंध पहले होता है, उसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होता है, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। रोज यही भावना रखता है कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं, श्री कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है, मेरा कल्याण करोगे। बेटा तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल अवस्था अति मनोहर है, बालक को थोड़ा दो तो भी वो राजी हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने बाल उपवास की, बाल स्वरूप का ध्यान किया करने के ज्ञान आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरुदेव जी ने मुझसे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्भावना को कोई स्वार्थ नहीं होता। मैंने निश्चय किया और जब शुरू कर दिया मैंने सतत जाप करता रहा। जाप किए बिना मुझे चैन नहीं आता, घूमते फिरते और स्वप्न में भी जाप करने लगा। शैया पे सोने से पहले हमेशा जाप किया। जाप की धारणा ना टूटे। 1 वर्ष तक वाणी में जाप करना, 3 वर्ष कंठस्थ से जाप करना, 3 वर्ष के बाद मन में जाप होता है, उसके बाद अजाप जाप करना। मैंने तो यह रुचता ना था, फिर भी मैंने 12 वर्ष का 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छलकपट बहुत करते हैं, इसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यह सोचकर माँ ने मैंने कभी कुछ ना कहा। मैंने अपनी माता का कभी भी अनादर नहीं किया। उसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहाँ उसने एक सर्प से काट लिया।
सूत जी सावधान कहते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग किया, प्रभु ने कृपा की, अनुग्रह मन्य माने। मैंने माना कि मेरे भगवान ने मुझ पर अनुग्रह मेरे भगवान ने मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह है। माता जी के देह का अंगनी संस्करण किए, मुझे आनंद हुआ। मैंने मातृ ऋण से मुक्ति पा लिया। घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में लगा दिया। मुझे प्रभु का श्रद्धा ही थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया था। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन में दूध पैदा करते वाला दयालु भगवान मेरे पोषण का व्यवस्था करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा विश्वभार है। मैं अपने भगवान का हूँ, तो क्या भगवान मेरे पोषण नहीं करेंगे? मैंने कुछ नहीं लिया। पहनते हुए कपड़े के साथ मैंने गृह त्याग किया। जिसके जीवन केवल ईश्वर के लिए है, वह कभी भी संग्रह नहीं करेगा। भगवान नास्तिक का भी पोषण करता है। नास्तिक कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरे परमात्मा कहता है, बेटा तू मुझे नहीं मानता, मगर मैं तुझे अपना मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले अज्ञान में जो चाहे सो बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं, तू भगवान का स्पर्श है। जो ईश्वर का नियम मानता नहीं, धर्म को मानता नहीं, ऐसे नास्तिक का परमात्मा पोषण करते हैं। क्या कन्हैया मेरे पोषण नहीं करेंगे? मैंने कभी भी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी भी चीज का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझसे भूखा नहीं रखा। भागवत स्मरण करता है, फिरता है। 12 वर्ष तक मैंने अनेक तीर्थ का भ्रमण किया। उसके बाद भी घूमता फिरता, रगड़ता नदी के तट पर गंगा स्नान किए। उसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जाप करता था। जाप ध्यान में करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जाप करना। मैंने जाप छोड़ा। गुरु ने कहा था, प्रभु दर्शन दे तो भी जाप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष तक रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरा पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसीलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी कि इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझसे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जगी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की भांग की हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान से मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देखने में जप करता था, वहां प्रकाश में बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण ने मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्ष स्थल में कौस्तुरु भानु ननी की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखों में प्रेम की भरी आंखें थी। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने से शक्ति सरस्वती ने नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण ने चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो श्री कृष्ण श्रव्य ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरे श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चले गए। वहां मुझे आकाशवाणी से ज्ञान मिली।
तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे वे योगी को दर्शन नहीं देता। इस जन्म में अब मेरा दर्शन मुझे नहीं होगा, यह तो मेरी भक्ति का प्रसन्न हुआ है। मेरा प्रेम को, भक्ति को पुष्टि करने के लिए तुमने दर्शन दिया है, परंतु मुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी मेरे बहुत से जप बाकी है, अगले जन्म में मुझे मेरे दर्शन होंगे। दृष्टि और मन की सुधार, सतत विचार करने की कि मैं तेरे साथ हूँ, जीवन में अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना का भोजन पाप है, सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुई करती। जिस दिन जीव की समाप्ति होती है, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद मैं गंगे किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर में मैं अब जुदा हो रहा हूँ। जड़ चेतना की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतना की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटेगी। शरीर से आत्मा